हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। तो y इज इक्वल टू 3x + 5, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इसका बताना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा या सिर्फ दो सोल्यूशन होंगे या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। मैंने आपको बताया था अगर एक ही वेरिएबल होता है और पावर उसकी होती है 2, तो उसके x की दो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, ठीक है। पर अब ये देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि क्या होता है, इनकी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं देखो, अगर हम x को 1 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 8, x को 2 मान लो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। x अगर कुछ भी रखेंगे y हमें मिलेगा कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। और क्यों होगा, तो एज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन जो होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट ऐसे लिखेंगे एज इन्फिनाइट पॉइंट, क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट जो होते हैं ऑन नंबर लाइन पर, इसलिए ये भी इन्फिनाइट होते हैं। और ईच पॉइंट, और हर एक पॉइंट की वैल्यू होती है, मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए क्या हो गया, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इनके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो कैसे भी निकाल सकते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा, तो बोला उसमें से कुछ 4 निकाल दो। तो हम कैसे निकालेंगे, वही है कि कुछ ना कुछ पुट करके, ठीक है। जैसे एक बार पुट कर लो, क्या हो गया, एक सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, एक पुट कर लेंगे। जैसे हमने x को 0 मान लिया, x को एक बार तो 0 मान लो, x को या y को, किसी को भी। तो अगर हमने x को 0 माना तो क्या आया, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 7, तो एक पॉइंट क्या हो गया 0,7। अब x को 1 मान के देख लो, क्या आ जाएगा, 2 + y = 7, मतलब y = 7 - 2 विच इज़ 5। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, अगर हमने 1 रखा तो हमें y की वैल्यू 5 मिली, ठीक है। एक बार y को 0 रख लो, कि कुछ भी रख सकते हैं, बस हमें 4 सॉल्यूशन कैसे भी निकालने हैं। समझ आ रही है बात। अब हम रखेंगे y को 0, तो 2x + 0 = 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। क्या रख सकते हैं, x को अब कुछ भी रख लो, x को 3 रख लो, या y को कुछ रखना है तो y को रख सकते हैं ना। जैसे अगर हम y को ही रखना चाहते हैं तो y को रख लो, y को 1 रख लो एक बार। तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 7, 2x = उधर जाके 6 और x = 3। तो यहाँ से पॉइंट मिला 0,7/2 और यहाँ से पॉइंट मिला 1, सॉरी x की वैल्यू थी ना 7/2, तो y 0। एंड सेम ऐसे इधर x 3 था, जो हमने y को 1 रखा था। तो हमारे 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए, एक साथ लिख देंगे, 0,7, 1,5, 7/2, 0 एंड 3,1। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 सॉल्यूशंस। क्लियर है, बस ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, वो सेकंड पार्ट। πx + y = 9, सेम वही है। एक बार x को 0 रख लो, क्या होगा, ये तो 0 ही हो गया, y की वैल्यू आ गई 9, मतलब 0,9 आ गया। एक बार x को 1 रख लो तो क्या हो गया, पाई + y = 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 - पाई। तो मतलब 1 रखा तो हमें 9 - पाई मिल रहा है, ये हो गया। एक बार y को 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, πx, y तो 0 ही है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/पाई। तो ये क्या पॉइंट हो गया हमारा हो गया 9/पाई, 0। एक और रख लेते हैं, इस बार y को 1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा πx, ये 1 उधर जाके -8 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 8/पाई। तो हमारे क्या क्या आ गए 4 पॉइंट, 0,9, 1,9 - पाई, 9/पाई, 0 एंड 8/पाई, 1। ये हो गए हमारे 4 सॉल्यूशंस। सेम ऐसी है, कुछ ना कुछ रखना है। जैसे हम y को 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये हो गया 0,0। अगर हमने y को 1 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, तो ये हो गया 1, 4,1। अब y को रखा अगर 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो क्या हो गया 8,2। अब पूरा रख के दिखाना है ऐसे ही, ठीक है।
जैसे अगर हमने रखा, अब एक और चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू 3, तो कैसे रखेंगे, ऐसे पूरा रख के दिखाएंगे, x इज इक्वल टू 4 3 12, तो 12 आ गया अगर हमने 3 रखा तो 4 पॉइंट कौन कौन से हो गए, 0,0 4,1 8,2 एंड 12,3। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोला है कि इनमें से, इस लास्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है। इस बार इन्होंने वैल्यू दी है और ये बताना है क्या ये इसकी वैल्यूज होंगी। कैसे, देखो, जैसे 0,2 दिया, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। अगर हम इसमें पुट करें तो 4 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो ऐसे अगर हमने यहाँ पे x क्या है, x है 0 और y है 2, तो रखते हैं x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 में x को 0 रखते हैं। तो देखो क्या y की वैल्यू 2 आएगी, y ये उधर जाके -2 हो गया, क्या हो गया, y की वैल्यू तो -2 आ रही है, बट हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू 2, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। या एक और तरीका कर सकते हैं क्या, कि हम दोनों वैल्यू पुट कर लो, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 में x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 पुट कर दो। क्या हो रहा है, ये -4 4, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी मेथड से कर सकते हैं, या तो इससे या इससे। सेम ऐसे ही इसमें रखेंगे x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4। पहले क्या करेंगे, x की कोई 2 रख के देख ली, तो y 0 आना चाहिए, देखते हैं। 4 माइनस 2 2, y की वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। 4,0 क्या थी हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4। इसमें देखो x की जगह 4 रखो या y की जगह 0 रख दो तो x 4 आएगा, है ना। देखो आ रहा है x 4, तो इसका मतलब सही है। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्या मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यूज रख दो, तो 4 के इक्वल आनी चाहिए, आ रहा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, तो इट इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट देखो, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह √2 रखा, ठीक है, y की वैल्यू आनी चाहिए 4 माइनस √2 और y की वैल्यू 4 माइनस √2 अपॉन -2, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। या मैंने क्या बताया, दूसरा, दोनों की वैल्यू रख के देख लो, 2 y की जगह 4 √2, 4 के इक्वल आना चाहिए √2, 4 2 ज़ा 8 √2, ये 1 है तो क्या आ जाएगा -7 √2, क्या ये 4 के इक्वल आ रहा है, नहीं, तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट पार्ट देखते हैं अपना, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4, दोनों वैल्यू रख के देख लो, या तो नहीं आ रहा ना 4 के इक्वल, तो नहीं है, या फिर मैंने क्या बताया, एक वैल्यू रख के देख लो, दूसरी अपने आप आनी चाहिए, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया ये। अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगर x 2 है y 1 है तो k की वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन दी है, बहुत सिंपल है। क्या बोला है, x 2 है तो x की जगह 2 रख दो, क्या बोला है y 1 है, y की जगह 1 रख दो, k की वैल्यू निकालनी है, 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई 7। बस सिंपल सा सोल्यूशन था, ईजी था ना। तो कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा। ओके, राधे राधे।